हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था दोस्तों, आज कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके कल के लिए। मैंने ये पूछा था कि क्या कोई भी चालक संधारित्र माना जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर ये आएगा सर नहीं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये तो होता हुआ आया है कि जो आप कहते हो कभी होता ही नहीं, बहुत कम चांस होता है, इसलिए उसका आंसर यस हो सकता है। अब सुनिए कैसे हो सकता है। तो आप बेटा सपोज दैट यू माने कि जैसे आपके पास ये प्लेट है, कोई प्लेट है, कोई चालक प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी पे रखी हुई है, कहीं भी मतलब यहाँ रखी हुई, पृथ्वी पर नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना आप। ये कहीं भी रखी होगी तो कौन सा स्टैंड होगा इसका, खुद चालक, क्योंकि यदि चालक पे रख दिया, यदि पृथ्वी के संपर्क में रख दिया तो ये निरस्त हो जाती है ना। ये बात आप ध्यान रखना। केवल एक प्लेट होती है, दूसरी वाली वो भू संपर्कित होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट, ये प्लेट है आपके पास, हमें ऐसी दूसरी प्लेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि दूसरी जो प्लेट है वो कहाँ रखी हुई है आपकी, अनंत पे रखी हुई। कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। जिसका जो अनंत पे होगा उसका विभव कितना होगा वो आप पहले से जानते हो। विभव कितना होगा आपका? शून्य होगा। अनंत पे रखी हुई है, कौन सा विभव होगा? शून्य। क्योंकि जो अनंत पे रखी होगी तो वो आपको यूं मान के चलते हैं कि अनंत दूरी पर है। तो याद करो, अनंत पर मैंने विभव निकालना बताया था, आपको याद है? अनंत पे विभव आपने कहा था सर k/r होता है। जैसे r कितना होगा? 0। तो अनंत पे विभव कितना हो जाता है? 0। यानी 0 वोल्ट की कोई भी अपने पास दूसरी इसी समान जो आकार की दूसरी प्लेट या गोला कुछ भी हो, कुछ कहाँ मान सकते हैं? अनंत पे मान सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, धारिता कब मिलेगी? जरूर मिलेगी, कब? मैं भी मानता हूँ मिलेगी, लेकिन अपन इसको संधारित्र मान सकते हैं, केवल मान सकते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं, क्योंकि इसी आकार के अनंत पे अपन कुछ ही मान सकते हैं। अनंत है, अपना ही घर का ही काम है अनंत मानना, तो अनंत पे अपन मान सकते हैं दूसरी प्लेट, जिसके या कोई गोला या चक्की कुछ ही मान सकते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये संधारित्र का निर्माण करें। समझ के बात को? यानी अनंत पे अपन इस चीज को मान सकते हैं। कुल मिला के बात ये, इसी के समरूप अनंत पे कोई दूसरी आकृति को मान सकते हैं। अब हम कल एक चीज और नोट के रूप में, जो कि बोर्ड ने पूछा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो है क्या, देखना, उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव। अब ये है क्या उपांत प्रभाव? तो इसको ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो मैंने आप देखी नहीं होगी, लेकिन अब देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा सर यही था क्या? बिल्कुल यही है सर, नाम से ही पता चले। एक नंबर का क्वेश्चन उठेगा, यहाँ से उठेगा उपांत प्रभाव केवल की परिभाषा। क्योंकि ये क्या है, बीच में कहीं हाईलाइट करके नहीं दी हुई, मतलब मेन हेडिंग में नहीं, ये बीच में दे रखा है। कहने मतलब जो थ्योरी पढ़ते हैं उसके बीच में, तो ये कभी क्वेश्चन उठा सकता है। किसी दिमाग सटक गया तो ये क्वेश्चन उठा सकता है। अब ये है क्या, तो देखो, जैसे मान लो कोई संधारित्र आपने बनाया, ये लो समानांतर प्लेट संधारित्र आपने लिया। जैसे आपने समानांतर संधारित्र प्लेट लिया तो आपने कहा कि सर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से प्रवाहित हुआ, ये विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हुआ। अब देखो यहां अपने पास क्या विद्युत क्षेत्र है, वो एक समान है। देखो बिल्कुल प्लेटों के बीच आवेश समान रूप से वितरित होंगे, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक पहला क्वेश्चन तो यही बन गया है, आपके लिए यही बना देते हैं कि समानांतर प्लेट या संधारित्र के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है समान या असमान। अब वो नई शिक्षा नीति अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो छोटे क्वेश्चन देंगे, आपको पता है। तो छोटे क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं। ऑप्शन नीचे लिखा होगा, एक समान, असमान, दोनों, नन। देखो मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अब ये तो हो गया अपने इनके बीच एक समान विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम क्या करते हैं, अब आप बताइए, यहाँ किनारों पे भी जो आवेश होगा, तो अब ये बल रेखा पकड़ो आप, इस बल रेखा को ये भी प्रतिकर्षित कर रही है, ये भी करे तब ये सीधी हो रही, इसको ये भी प्रतिकर्षित, ये भी, तो ये सीधी है। इसको ये भी प्रतिकर्षित करेगी, ये भी करेगी तब ये सीधी, इसको ये करेगी, ये करेगी तब ये सीधी। इस वाली बल रेखा को ये प्रतिकर्षित, इधर से ये धक्का, इधर से ये धक्का, ये सीधी। अब इसकी बात करें तो इसको कौन, ये तो करा है इस साइड में नहीं,
अब क्या करेंगे, किनारों से विद्युत बल रेखा इस प्रकार से जाना शुरू हो जाए, यानी असमान विद्युत क्षेत्र या मुड़ जाती, कैसी हो जाती, मुड़ जाती। कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रतिकर्षण के कारण बाहर से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये यूं मुड़ जाएगा। अब ये असमान विद्युत क्षेत्र बना है तो यही क्या कहलाता है, आपका उपांत प्रभाव कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, संधारित्र के प्लेटों के किनारे या किनारों पर पाया जाने वाला असमान विद्युत क्षेत्र उपांत प्रभाव कहलाता है। सीधी सिंपल सी परिभाषा है आपके के अकॉर्डिंग, यानी ये परस्पर क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, चीज के कारण ये मुड़ जाएगी। मुड़ने के कारण मतलब ये कौन सा क्षेत्र बना लिया, आपका असमान विद्युत क्षेत्र बन गया, असमान विद्युत क्षेत्र बन गया, जिसके कारण हमने ये सीधा सीधा ये कह दिया कि सर ये प्रभाव कौन सा कहलाता है, उपांत प्रभाव। या और भी शॉर्ट लिखना चाहो तो आप सीधा ये लिख सकते हो कि समानांतर या संधारित्र की प्लेटों के बीच पाए जाने वाला असमान विद्युत क्षेत्र या पाए जाने वाला प्रभाव या क्षेत्र क्या कहलाता है, उपांत प्रभाव कहलाता है, सीधा। ठीक है, यह जिसकी परिभाषा, ये याद रखनी है आपको, केवल याद क्या रखनी है, आप डायग्राम याद रखो ना, अपना दिमाग में आएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या संधारित्र के बीच जो विद्युत क्षेत्र मानते हैं वो कौन सा मानते हैं। अब देखो क्यों ऐसा क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बीच दोनों क्षेत्र है, असमान भी है और समान भी, तो कौन सा मानते हैं। तो याद रखना, इस उपांत प्रभाव को हम नगण्य मान के चलते हैं, ये है ही नहीं। तो याद रखना, इस प्रभाव को संधारित्र में, ये याद रखना बेटा, ये बात बहुत गहरी बातें हैं। इस प्रभाव को संधारित्र में नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। इसका मतलब सीधा सा यही बात हो गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्षेत्र केवल एक समान विद्युत क्षेत्र ही पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ ले, देखा दो क्वेश्चन, कौन सा मानते हैं, तब तो ये अपना एक समान हो गया। तो यह पूछ रहे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो दोनों आएंगे, एक समान भी पाया जाता है और असमान भी पाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लेना कि संधारित्र के लिए कौन सा क्षेत्र मानते हैं, तो हम ये कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र ही मानते हैं। या पूछ रहे कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो दोनों पाए जाते हैं, असमान भी पाया जाता है और एक समान भी पाया जाता है। ये एयरफोर्स वगैरह इनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अपना नेवी वगैरह है या कोई अदर कंपटीशन मान के चले अपन जो टूर लेवल के हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये बात को ध्यान में रखो। ठीक है, ये थे आपके थ्योरी के दो पार्ट्स। अब हम चलते आज कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। एग्जाम्पल है उनको पूरा करते हैं, और वो एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस स्क्रीन पे देखते जाइए और वो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो पढ़िए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए और आप स्क्रीन पे देखते रहिए कि एक 20 माइक्रो फेरेड धारिता के संधारित्र को 10 केवी विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश का क्या मान होगा। तो देखो क्या दिया हुआ आपको ये दिया हुआ है, धारिता कितनी दे रखी बेटा, 20 माइक्रोफेरेड दे रखी है, उसके साथ ही विभवांतर दे रखा है V, कितना दे रखा है 10 केवी, केवी मतलब किलो, किलो को इसको चेंज कर लेंगे बाद में। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है, यानी हमें Q फाइंड। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, तो इसको आपको क्वेश्चन में क्या कहेंगे, 20
इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। उसके साथ ही अपने पास 10 इंटू के का मतलब केजी का मतलब हो गया आपके पास 10⁻+3। उसके बाद आपको क्यू ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब वो जानते देखो C है अपने पास, V है और Q है। तो हम धारिता की परिभाषा से बोल देते हैं कि धारिता की परिभाषा से, धारिता की क्या परिभाषा थी, तो हमारे पास थी Q बराबर CV। तो Q का आपको मान ज्ञात करना है और C अपने पास है 20 इंटू 10⁻⁻6 और V का मान है अपने पास 10 इंटू 10⁻+3 और ये हो गया कूलम्ब। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने पास कितना आता है, ये आ गया अपने पास 200 और इंटू 10⁻⁻3, ये 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 कूलम्ब और 2 ये नीचे आती बढ़ जाएगी +10 की। तो अब अपन यहाँ बढ़ाएंगे, इसको भागेंगे तो +2 माइक्रो कूलम्ब। ये आपके पास क्यू चार्ज आ गया, कितना आ गया 0.2 कूलम्ब। समझ आया? क्या दे रखा था, CV दे रखा है, क्यू पूछा, सीधा फॉर्मूला लगाया। याद रखना यहाँ बचा ये K का मतलब साधा किलो, किलो मतलब 10⁻+3 होता है और ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ मिल रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके मध्य की दूरी D है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना और प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की कितनी होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है। तो दिया क्या गया है, आपको दिया गया है सर कि क्षेत्रफल तो है A और दूरी है अपने पास D। ये तो है क्षेत्रफल और ये है दूरी। अब ये कहना चाहता है कि जो प्लेट है उन प्लेटों का क्षेत्रफल तो दुगना कर दिया जाए। अब जो नई चीज करना है, मान लो इसको A1 मान लेते हैं। अब यानी ये न्यू कंडीशन है और ये अपना ओल्ड कंडीशन दे रहा है। अब न्यू में क्या बोलना चाहता है कि जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले का दुगना कर दिया गया है तो 2A कर दिया। पहले कितना था A, अब कितना कर दिया गया है 2A। उसके साथ ही बोलना चाहता है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया। जैसे D1 है, अब क्या करा, पहले D थी अब इसको हाफ कर दिया गया यानी D/2 कर दिया गया है। तो पूछना चाहता है कि संधारित्र की अपने प्रारंभिक मान की बोलो कितनी धारिता। कल वाला जो फॉर्मूला निकाल के गए थे उसमें अपन क्या था कि C बराबर था A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यही था बेटा कल वाला, ये फॉर्मूला था। ये निर्वात की धारिता तो ये अब ये अब बोलना चाहता अब कितना, तो ये तो अपने पास ओल्ड हो गई यानी पहले की हो गई, प्रारंभिक हो गई। अब न्यू धारिता कितनी है उसके बारे में देखना है। तो C न्यू की बात कर लेते हैं। तो C न्यू में क्या होगा, A का मतलब क्या होगा यहाँ पे A1 होगा। तो अब तो ये तो A1 फिर एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही रहने वाला है बाई D1। अब ये इनके मान रख देंगे यहाँ पे। तो बोलो क्या हुआ, A1 का मान कितना है 2A फिर एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों रख रहे हैं तो हमें प्रारंभिक से तुलना करनी बाई D1 की जगह रख देंगे D/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 4A फिर एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब ये कौन सी है, ये आपकी देखो ये वाली ओल्ड वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया C न्यू। तो हम बोलेंगे C न्यू बराबर 4 इंटू C ओल्ड, यानी पुरानी की कितनी गुना हो गई बेटा 4 गुना। कितनी गुना हो गई 4 गुना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी देखो स्क्रीन पे आ रहा हो, ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे कि एक C धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इनके प्लेटों पर आवेश ±360 माइक्रोकूलम्ब है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश ±120 माइक्रोकूलम्ब है। तब धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर भी
और उसके बाद दूसरा है संधारित्र की धारिता। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, स्क्रीन पे देखते रहना आप क्वेश्चन को। अब लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन जितना लंबा होगा उतना ही सिंपल होगा, ये आप ध्यान कर लेना। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाओ, पहले क्या कहना चाहता है ये। तो एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट की बेंच से संयोजित करने पर इनके प्लेटों के मध्य, यानी एक सी धारिता है और V वोल्ट की बैटरी से इसको संयोजित यानी इसको चार्ज करते हैं। याद करो कल मैंने बताया था चार्ज होना, बैटरी से संधारित्र तो जोड़ते तो फिर क्या होती, आवेशित होती। और इनके प्लेटों के बीच जो चार्ज आता है Q, वो आ जाता है ±360 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब हम जानते हैं बेटा, यहां से पहले ये रिलेशन निकाल लें कि Q बराबर क्या हो गया CV। तो Q अपने पास कितना है 360, तो 360 बराबर, अब ये प्लस माइनस नहीं, यहाँ केवल मान रखना है ना माइक्रो, ये माइक्रो फेरेड बराबर यहाँ आ जाते हैं अपने पास फेरेड नहीं बेटा, यहाँ कूलम दे रखा ना, आवेश ना, तो फिर आवेश का मान कूलम। और सी दे रखा है, V दे रखा है, समीकरण नंबर 1। अगली जो स्टेप है क्या बोलता है, विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी कर देते हैं, यानी जो V था उसको कमी कर देते हैं। कितनी कमी कर देते हैं, तो बोल रहा है कमी कर दिया आपने 120 वोल्ट, यानी कमी मतलब माइनस, तो V था इसमें से 120 वोल्ट की क्या कर दी गई है, कमी। 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश ये हो जाता है। तो बताओ आवेश ये हो जाता है तो धारिता पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं सर। तो अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये C तो C रहने वाला संधारित्र तो ये हम C V माइनस 120 बराबर आवेश अब कितना हो गया है ±120 माइक्रो कूलम। इसका मतलब हो गया यहाँ 120 माइक्रो कूलम। अब इसको समीकरण नंबर कौन सा दे ले अपन, सेकंड। मैं इसको तो सिस्टम से लिख देता हूँ, तो इसको मैं सिस्टम से क्या लिखूं बोलो कि 120 इधर लिख दूं माइक्रो कूलम बराबर C V माइनस 120 समीकरण नंबर 2। जो प्रश्न में का वही मैंने किया है। सबसे पहले C V दे रखा है, Q दे रखा, मैंने समीकरण नंबर 1 बनाया। दूसरा में ये कहना चाहता है कि जो V है, V के मान में 120 की कमी करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, 120 माइक्रो कूलम हो जाता है चार्ज। तो इसका मतलब जो उसने कहा मैंने कमी कर दी और उसके बराबर रख दिया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब 1 और 2 की सहायता से हम क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे में भाग लगा देते ताकि C कैंसिल आउट हो जाए और अपना V प्राप्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए अर्थात V ज्ञात करना। चलो 2 तो अपने पास किसमें दोगे आप, 1 में 2 का भाग कराते, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड कर देते। तो बोलो 360 बटा 120। अभी मैंने ये क्यों नहीं रखा माइक्रो वाला, पता चला आपको, ये आप रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं रखा कि ये समझ आया से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप रखोगे तो यहाँ क्या आएगा 10 की पावर -6, यहाँ पे 10 की पावर -6 वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ CV बाई CV -1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 या 36 यानी ये 3 बार चला गया, ये C से C कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3V, वजन गुणा कर दीजिए -360, 3 से मल्टीप्लाई 360 हो गया बराबर V। अब ये V ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2V, 3V में से -V और यहाँ आ जाएगा 360, तो V बराबर हो गया आपके पास 360 बटा 2, 360 बटा 2 यानी 180 आ गया होगा। काट दीजिए इसको, 1 और 8 0, ये आपके पास 180 वोल्ट की बैटरी लगी है पहले। फिर इसको कमी कर दी यानी कितनी 120, वो उसने नहीं पूछी। अब पूछा है संधारित्र की धारिता भी बताइए। अब संधारित्र की धारिता और बतानी साथ में, तो बोलो बेटा जब धारिता पता नहीं आपको, जब धारिता पता नहीं तो हम क्या करें, V आ गया अपने पास, अब अपन निकालना है C। तो ये काम करते हैं, इस V को कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो यहां बोल दूंगा मैं समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने
पर। अब मान रखते हैं तो अपने पास क्या है 360 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू c कितना है अपने पास, c आपको निकालना है सॉरी, और इंटू v कितना 180। इसको काटोगे ये 2 बार कटेगा शायद सीधा ही, तो अपने पास c बराबर आ गया है 2 इंटू 10⁻�6 फेरेड, या इसको बोल सकते हैं 2 माइक्रो फेरेड। ये आपकी धारिता आ गई। फिर अगला क्वेश्चन था अपने पास कि परस्पर 1 mm दूरी पर अपने पास स्थित दो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चक्कियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता, यानी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिख रखा है कि परस्पर 1 mm दूरी पर जो अपने पास दो चक्कियां स्थित है उनकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और वो संधारित्र का निर्मित करती है, अर्थात वो संधारित्र बनाती है। तो अपने पास दो चक्कियां हैं, एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित, ये धन आवेशित मान लीजिए ऋण आवेशित, दूरी उनके पास d है यानी 1 mm दे रखी है, और इनकी जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो दे रखी 5 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है कि धारिता बताइए। इस वृत्ताकार चक्कियों से बनने वाली जो संधारित्र है उसकी धारिता पूछिए। तो ये कल वाला सेम ही मैंने पहले ही कहा था, ये याद करो, आपसे कुछ ही पूछ सकता है। कुछ ही पूछने का मतलब ये हो गया कि अपन को पहले क्या कहा था, याद कीजिए आप। पहले ये अपने पास केवल प्लेटों के ही सिलेबस में तो नाम है केवल शक्तियों का, तो गोला पूछ सकता है, यहाँ पे शक्ति पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो आपको याद रखना आपकी बार इसने क्या पूछा है, गोला पूछा है। तो प्लेटों का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है कि क्षेत्रफल है, फिर एप्सिलॉन नॉट है, और उनके बीच की दूरी d है। ये फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। अब क्षेत्रफल हमें प्लेटों का होगा तो देगा, या वो निकालने को जरिया देता है, d वो देगा अगला, और अपन को ये एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, और इसी निकालना। अब हमारे पास यहाँ क्या है बेटा, r है, तो r है वो सेंटीमीटर में है, d है वो mm है, तो पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं। तो d बराबर 1 mm है, तो 1 mm का मतलब मिली, तो 10⁻³ मीटर हो गया। r है तो हमें ये 5 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में 10⁻² मीटर हो गया। अब क्षेत्रफल शक्ति यानी ये वर्ताकार शक्ति है, कैसी शक्ति है, वर्ताकार शक्ति है। वर्ताकार शक्ति होने का मतलब हो गया a बराबर πr² हो गया। πr² होने का मतलब 22/7 इंटू 10 की पावर तो सॉरी r है, तो r का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब अपना a आ चुका है, d आ चुका है, तो हम इसमें पुट आउट कर देंगे। तो हमें यहाँ रखते हैं a का हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था 8.85 इंटू 10⁻12 है, डिवाइड बाय d आपको दिया है 1 mm यानी 1 इंटू 10⁻3। ये धारिता आ जाएगी। आप धारिता आई तो इसका मात्रा क्या लगाओगे, फेरेड, ये फेरेड में धारिता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये क्वेश्चन कराने का ये पर्पस था कि आप कहीं ये नहीं सोचो कि ये प्लेट दिया है तो इसका मतलब सिलेबस में प्लेट का ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इसने यहाँ क्या दिया है, बल्ले दिया है, वो तो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, और हो सकता है वहां पे आपसे क्या पूछ ले, गोला पूछ ले। जब गोला पूछेगा तो यहाँ क्या लिखोगे आप, क्षेत्रफल लिखोगे, किसका, गोले का, जो कितना होता है 4πr², तो वो लिखना पड़ेगा आपको। डी हो तो अगला देगा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, और आप वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, साथ में चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी कर लीजिए। और बाकी ये है कि आपको जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है उसका ध्यान रखें, धीरे धीरे मस्त तरीके से पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सभी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।